Assalamu alaikum, dear students. Welcome to computer programming using C++. In today's video, we are going to discuss a new topic which is known as strings. So far we have discussed array और हमने array में देखा कि array क्या होता है कि a group of elements and all the elements should be of the same type with the same name. And so far we have discussed only numeric array. हमने अभी तक सिर्फ न्यूमेरिक अरे को डिस्कस किया था जिसमें हम लोग देखते थे कि whenever we are going to declare any array we should use either int or float और उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नेम यूज करते थे and simply we type the subscript जिसकी मदद से हमारे पास 15 consecutive memory location रिजर्व हो जाती थी. सो हम लोगों ने क्या किया? So far we have discussed numeric array in C++. ये स्ट्रिंग्स क्या होते हैं हमारे पास? In this lecture we are going to discuss the manipulation with character arrays. यानी अगर हम देखें तो स्ट्रिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो नॉर्मल हमारे पास जो स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन में आ जाता है कि एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, मीनिंगलेस सीक्वेंस कैरेक्टर हो सकते हैं. नॉर्मली हम लोगों ने जब कभी भी सी आउट में जब कभी भी कोई मैसेज शो करना चाहते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं कि whenever you are going to display any string you should enclose it in double quotation marks. सो हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है? लाइक हम लोग देखें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते लेकिन एबीसी एक क्या है हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है. अरे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है. इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नंबर्स की फॉर्म में लाइक दिस वन तो अगर हम इसको पढ़ना चाहे तो ये तो अगर सही है इसको स्टैंडर्ड स्टाइल से पढ़ा तो होता है 1200 3 tens and 4 units. लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहे टू मेक इट इंटीजर अरे और साथ उसके बाद अगर हम बताना चाहें कि स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग हमने क्या कहा? एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तो ये तो प्रोनाउंस हो रहा है. नाउ टू मेक इट स्ट्रिंग ऑफ क्या डिजिट्स बनाना चाहे कि स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स कैसे होगा तो लाइक हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं 0 0 1 2 3. नाउ इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते बट स्टिल हमारे पास ये क्या है? स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स है. इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं, अरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं. लाइक ये तो हमारे पास एक मीनिंगफुल नाम है, ये एक वर्ड है. यानी स्ट्रिंग को ही अगर अकॉर्डिंग टू रूल लिख दिया जाए सो इट बिकम वर्ड. लेकिन अगर हमारे पास यहां पर जैसे ये कंसीडर करें या लिखते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड तो ये हमारे पास क्या चीज है? प्रोनाउंस नहीं हो सकता लेकिन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स तो है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है. सो नॉर्मली हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर्स. यानी अरे क्या? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं शुड बी ऑफ द सेम टाइप और साथ साथ सेम नेम के होते हैं. इसी तरह अगर हम लोग अरे बनाना चाहे कैरेक्टर्स की तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? स्ट्रिंग्स भी बनते हैं. सो चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे. हम लोग स्ट्रिंग को अरे ऑफ कैरेक्टर को कैसे डिक्लेयर करेंगे. तो उसको डिक्लेयर करने का वही सेम प्रोसीजर है दैट वी हैव डन विद न्यूमेरिक अरे. लाइक उसमें भी हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास डेटा टाइप फर्स्ट वी शुड राइट द डेटा टाइप and after that we are going to write the variable name along with the subscript with the help of which we can store 15 consecutive memory location. Now the same case is here. यहां पर अगर हम लोगों ने array of character बनाना है so first of all we have to take help from character data type which is char. char character type लिखेंगे and then हम लोगों ने variable का नाम यूज किया and after that we have used a subscript with the help of which we can reserve 30 consecutive memory location in memory. तो हमारे पास क्या होगा? इसको हम लोग डिक्लेयर कुछ इस तरह से करते हैं. Now the next point is how to initialize string. हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं कैसे हैं या हम उसको कैसे करेंगे. So dear student for that जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि how to initialize value to a variable तो उसमें हमने देखा था that we have 3 styles. Initialization at the time of declaration. The second one is initialization in the program using assignment statement and the third one was initialization at execution time. Now we are going to adopt the same those 3 styles for string as well. Like initialization of string at the time of declaration using assignment statement and the third and the most preferred style is initialization at execution time. But before start
ये तीनों को हम लोग स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बिल्ट इन फंक्शन। स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस करते हैं। ऑल दो हमारे पास राउंड अबाउट कहा जाता है कि देयर आर राउंड अबाउट 31 बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है हमारे पास वो हम लोग ज्यादातर जिनका यूज करते हैं वो ज्यादातर है strcpy, strlen एंड द थर्ड वन इज strcmp। इनका यूजेज जो है हम लोग ज्यादा देखते हैं, मींस मेजॉरिटी प्रोग्राम में ये तीन बिल्ट इन फंक्शंस मस्ट यूज हो रहे होते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। बट बिफोर यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन रिमेंबर वन पॉइंट, वन मोर थिंग दैट यू शुड लर्न दैट, और वो क्या चीज है कि whenever you are going to use any built-in string function you have to use built-in header file। आप इसके लिए मस्ट यूज करेंगे string.h, तभी हमारे पास ये जो चार बिल्ट इन जो फंक्शंस हम जो ये अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन से फंक्शंस है हमारे पास, strcpy which is a short form of string copy। string copy means to copy the contents of one string into another string। The second one is strlen means string length। Third one is strcat string concatenation। We will discuss one by one thoroughly जब हम लोग by topic पढ़ेंगे, topic by topic इसको स्टडी करते रहेंगे तो हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे। Fourth one is strcmp which is the short form for string comparison। means जो सबसे पहले हम लोग इन स्टाइल्स को जो पढ़ने जा रहे हैं, इन स्टाइल्स को जो कि हमारे पास है तीन स्टाइल्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूशन टाइम। तो इन स्टाइल्स को अडॉप्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, जाके जब कभी भी हम ये तीन स्टाइल्स पढ़ेंगे तो उनमें जो जो टेक्निक्स यूज होगी उनका आइडिया हमें पहले से होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट दीज फोर बिल्ट इन फंक्शन। strcpy, the first function strcpy, it is a built-in function, means already been defined to the C++ compiler in the form of a header file which is string.h। means these four functions have been defined in the header file string.h। like in the program you normally include the header file iostream.h, conio.h, console input output.h। so parallel to those two header files, now in this case you should also include the third header file which is a string.h to support these four built-in functions। so it is a built-in function which copies the contents of one string into another string। means normally हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम किसी एक इंटीजर या फ्लोट वेरिएबल को जब उसके कंटेंट्स को कॉपी करना चाहते हैं, सो वी नॉर्मली राइट द स्टाइल लाइक दिस int a comma b। now we have assigned the value 10 to the variable a। now if I am interested in copy the contents of a variable a to variable b as well, then how should I write this statement? simply I write b is equal to a, means the copy the contents of variable a to the variable b। but remember one thing, if you are going to copy the contents of string के contents को अगर आपने कॉपी करना है, then you cannot do this by using assignment statement। like we have said that we have declared the character array char, we have used the variable first and then we have reserved 30 memory location, और उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल को हम लोगों ने स्ट्रिंग वेरिएबल फर्स्ट को हमने एक वैल्यू असाइन की है अली रजा के नाम से। now we are going to or we want to copy this Ali Raza which are the contents of variable first also to the variable second। so by taking help from the previous concept हम वही अप्रोच यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। सिंपली लिखते कैसे है, second is equal to first, तो ये आपको सिंपली क्या देगा, L value required आपको एक एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। means you can't use assignment statement for copying the contents of one string into another। so what should we do? for that you should take help from, instead of using this assignment statement you should take help from strcpy built-in
फंक्शन हम यूज करेंगे। और जैसे कि हमने देखा कि जब कभी भी स्ट्रिंग या किसी भी वेरिएबल, न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल को जिसको डेटा असाइन करना होता है, इट शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ द सेम केस इज हियर, वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम टारगेट को पहले लिखेंगे। इन दिस केस आवर टारगेट इज सेकंड, और जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास सिंपली फर्स्ट and then semicolon. So by using this statement, we will see that it will copy the contents of variable first, which are in this case Ali Raza, also to a variable second, जो इसको हम लोग जब इसको आउटपुट दिखाना चाहेंगे, then simply हम लिख लेंगे C out first string is equal to, and then simply मैं लिख रहा हूं first. Similarly, if I am going to write the second line, which is second string, and then मैं आप देखें हमारे पास जो वेरिएबल सेकंड है, so far इस जगह पर हम लोगों ने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन जब हम लोग ये लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद सी आउट में जब इसको शो करना चाहेंगे, then you will see कि आपको जो आउटपुट है, आउटपुट पे आपको नजर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली रजा, एंड आल्सो जो आपको बताएंगे सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली रजा, व्हिच मींस कि आपके जो कंटेंट्स होंगे फर्स्ट के, इट विल आल्सो बी कॉपीड टू द सेकंड वेरिएबल व्हिच इज नोन एज सेकंड इन दिस केस। सो हम लोग strcpy को नॉर्मली तब यूज करते हैं when we are interested in copying or assigning the value of one string into another. So in case of numeric data, means integer or float, you can take help from the assignment statement. But specifically in case of a string, you can't do this. For that, you should take help from the built-in function of a string, which is already defined in string.h, and the function name is strcpy string copy, to copy the contents of one string into another. और जिसको कॉपी करना होता है, रिमेंबर वन मोर पॉइंट, टारगेट हमेशा रखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। सो जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, देन यू विल सी इट थॉरोली कि हम लोग किस तरह स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करते हुए अपने डेटा को, स्ट्रिंग को, एक को स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड बिल्ट इन फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग, which is known as strlen, which is the short form of string length. As its name indicates, string length. So what is the function of this strlen? It is a built-in function which counts the number of characters present in a string. Like we have assigned some value to a character array, हमने string को कोई value assign करते हैं, and then after that अगर हम ये मालूम करना चाहें कि how many characters that we have used in our string, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है which is strlen, and it is also defined in the header file string.h. so चलिए इसका भी यूजेज देखते हैं कि strlen कैसे काम करता है। आई एम जस्ट राइटिंग द बेसिक कोड ऑफ दैट प्रोग्राम। इससे अलावा जो आपने जो इसकी हेडर फाइल्स होती हैं, लाइक एट द एंड हम getchor को यूज करते हैं, यू कैन आल्सो यूज दो स्टेटमेंट टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। सो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको उस मेन strlen फंक्शन का यूजेज बताता हूँ, वेयर एज इन केस ऑफ अ प्रैक्टिकल वर्क मैं फिर इनको जाकर प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिक्लेयर्ड द अरे ऑफ कैरेक्टर्स, से कैरेक्टर नेम, एंड आई हैव रिजर्व्ड 30 consecutive memory location for my string. Now the string is Edwards College. I have assigned the value Edwards College. Now I want to count how many characters have been used in this string. तो उसके लिए चूंकि मैं कह रहा हूँ how many characters, so counting करना चाहते हैं, so for that I have declared the integer variable say I. अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टेटस शो करना है, count the number of characters. तो जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे तो उसके लिए हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर करेंगे। सो चलिए सबसे पहले इसका यूजेज देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज strlen बिल्ट इन फंक्शन। सो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, आई हैव यूज्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट, व्हिच मींस कि व्हाटएवर इज ऑन द राइट हैंड साइड आफ्टर इवैल्यूएशन इट विल बी असाइन्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड।
सो हमने देखा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है strlen, strlen के नाम से, इसको मैं सिंपली छोटा कर लेता हूं, strlen simply लिखा, and in parentheses I have used the name of the variable which is by default in this case is name. You can also use this strlen function like this, I is equal to strlen, and डायरेक्टली भी आप यहां पर कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई वेरिएबल लेकर पहले उसको स्ट्रिंग असाइन करें एंड देन आप उस वेरिएबल का नाम लिखें। No, you can also directly use the string in your parentheses as well, because the basic purpose of the strlen function is to count whatever is used in the parentheses, counts the number of character and assign it to a variable. So हम simply क्या हमने लिखा strlen and then I have used the name in which we have assigned the contents Edwards College. So हमारे पास वो क्या करेगा, इसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर स्पेस इज आल्सो करेक्टर 9 10 11 12 13 14 15 and 16. सो ये क्या करेगा, आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके असाइन कर देगा किसको, वेरिएबल आई को. So after that we have used the output statement which is cout, और मैंने एक मैसेज दे दिया string is equal to, and after that I have used the name of the variable name. So first of all स्क्रीन पर आपको जो आउटपुट मैसेज आएगा वो आएगा string is equal to Edwards College, and after that न्यू लाइन पर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा total characters is equal to जो भी स्टेटस i वेरिएबल में स्टोर्ड होगा जो कि strlen ने असाइन किया होगा, it will be displayed onto a user screen in the form of a output. तो ये हमारे पास strlen function का यूज. Similarly we have third string function as well which is known as string comparison. ये जो चार फंक्शन कहते हैं उसमें जो हमारे पास जो तीन मेन फंक्शन है, the first one is string copy, the second one is string length, and third one is string comparison. ये तीन फंक्शन का यूजेज आगे ज्यादा होता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टिंग, जब हम लोग अरे ऑफ कैरेक्टर्स की सॉर्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स को सॉर्ट आउट करते हैं, इन्हीं नेम्स को हम लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो फॉर दैट वी नॉर्मली टेक हेल्प फ्रॉम स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन. Similarly, in case of assigning a value of a string to a variable, तो हम लोग strcpy का यूज कर रहे हैं. So that's why we are discussing these built-in function. So हमारे पास चलिए चेक करते हैं strcmp क्या चीज है. String comparison means it compares the two strings. ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. But how perform the comparison? It compare the two string character by character. करेक्टर बाय करेक्टर दो स्ट्रिंग्स को वो कंपेयर कर रहा होता है. लाइक मैंने यहाँ पे लिखा अली और मैंने यहाँ पे लिख दिया अली और इसको मैंने इस तरह से कर दिया. तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन क्या करेगा, इट कंपेयर द टू स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर. पहला कंपेयर है, दूसरा भी सेम है. जैसे हमारे पास थर्ड आ जाता है तो ये स्टॉप कब करता है, until mismatch between the two characters is found. दो करेक्टर में जब मिसमैच आ जाए, लाइक हियर यू कैन सी, here we have used the small I, whereas in case of second variable we have used the capital I. तो ये फिर क्या करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन, ये फिर उनके दरमियान का जो आस्की डिफरेंस होता है, लाइक वी हैव सेड दैट कि हमारे पास किसी भी कैपिटल और स्मॉल वैल्यू मींस अपर केस एंड लोअर केस के दरमियान जो डिफरेंस है वो होता है 32 का. तो जब हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे देन यू कैन सी कि कैपिटल आई की जो हमारे पास जो आस्की रेंज है स्मॉल a टू z की वो रेंज है 97 टू 122 और यहां पर कैपिटल हमारे पास a टू z की आस्की रेंज है 65 टू 90. So whenever we are going to compare this lower case letter I with upper case letter, so obviously it will return the answer in the form of a positive value, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू को लोअर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस थिंग विद दिस वन, देन यू कैन सी अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए को जब स्मॉल ए के साथ कंपैरिजन करेगा तो कैपिटल ए की जो हमारे पास जो रेंज है वो 65 टू 90 मींस लेस देन योर लोअर केस रेंज. तो ऑब्वियसली ये लोएस्ट वैल्यू को हायर वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करेगा
then you will definitely receive the answer in the form of a negative value. Whereas in case of both strings are equal, it simply displays the result 0, which indicates that both strings are equal. So चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या कर रहे होते हैं जब तक मिस मैच ना आ जाए या एंड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिंग इज रीच। दो स्ट्रिंग्स को जब कंपेयर कर रहा होगा तो एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को जैसे हम लोग यहां पर लिख देते हैं से अली और दूसरे में मैं लिख देता हूं आलिया, तो यहां पर जैसे ही आई तक कंपैरिजन हो जाएगा तो वहां पर हमारे पास स्पेस है, तो जो कि 32 है, सो 32 को माइनस करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम 97, so whatever the difference will be, it will be displayed onto a user screen. Whenever we are going to perform these things practically, तो फिर हम उनको वहां जाकर प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। So let's see कि हम लोग इसका प्रोग्राम कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे इसका यूजेज होगा। First of all, we have declared two array of characters. First one is first, second one is second, and I have assigned the values. The first one is computer. Second में भी हमने computer assign किया, but with a little bit different style. Like here we have used the small p, whereas in case of second string we have declared the capital P. So यहाँ पर हम लोगों ने ये integer variable क्यों यूज किए, क्योंकि हम लोगों ने खुद कहा कि string comparison function return the answer in the form of ASCII values. तो वो जो values होती हैं, वो जो ASCII values होती है, these are numeric values. तो numeric values के लिए we have used integer variable. So चलिए चेक करते हैं, उसी तरह इसका भी यूजेज है। I simply use the strcmp function. तो ये क्या करेगा, पैरेंथेसिस में चेक करेगा दो स्ट्रिंग्स को। इन दिस केस यू डोंट नीड के टारगेट पहले लिखें या सोर्स बाद में लिखें, आप जस्ट टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। सो जब दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करेगा, लाइक वी हैव कंपेयर्ड द फर्स्ट इन विच वी हैव यूज्ड कंप्यूटर, हमने जब इसको कंपेयर किया विद अ स्ट्रिंग कंप्यूटर, देन यू विल सी कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसमें हमने जो वैल्यू असाइन की है और जिसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं बोथ आर इक्वल। सो ऑब्वियसली इन दिस केस योर आंसर शुड बी 0, क्योंकि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल इन द फॉर्म ऑफ देयर केस। दोनों जो है, जो चीज अपर केस में है वहां पर भी अपर है, जो चीज लोअर केस में है यहां पर भी लोअर केस में है, तो ये इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। Similarly, you can also compare the two string values. Like here in this case, we have used first and second. आप एक string को किसी वेरिएबल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं रन टाइम पर। आप तीनों स्टाइल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। In this case, whenever we are going to compare the first string with the second string, then you can see कि वो कंपैरिजन कैसे करेगा, C आर इक्वल, O भी इक्वल है, M भी इक्वल है, बट हियर इन दिस केस दिस इज स्मॉल p, whereas in this case we have used the capital P. So जब कभी भी हमने लिखा था फर्स्ट सेकंड, तो ये कंपेयर करेगा स्मॉल p को कैपिटल P के साथ। तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी डिफरेंस आएगा। लाइक इन दिस केस ये आपको रिटर्न करेगा 32, क्योंकि हर एक कैपिटल और स्मॉल के दरमियान का डिफरेंस 32 का है। यू कैन आल्सो कंपेयर द डिफरेंट कैरेक्टर एज वेल, लेकिन यहां पे सिर्फ बताने के लिए। सिमिलरली अगर इसी को हम इस तरह से लिखना चाहें कि strcmp, यहां सेकंड लिख दें, यहां पर फर्स्ट लिख दें, यू कैन आल्सो डू दिस, बट इन दैट केस आपको जो आंसर आएगा नेगेटिव वैल्यू आपको शो करेगा, क्योंकि वहां पर आपका कैपिटल V विल बी कंपेयर्ड विद द स्मॉल p। तो आंसर इसका ऑब्वियसली किस फॉर्मेट में आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। सो आफ्टर दैट वी हैव सिंपली यूज्ड द आउटपुट स्टेटमेंट cout, और यहां पर i और j वेरिएबल को यूज किया ताकि इनके जो ASCII डिफरेंसेस जो कि कंपैरिजन होने के बाद असाइन किए गए होंगे i और j को, वो सिंपली स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। So this is all about second and third string function, which are string length strlen and strcmp string comparison. इसके बाद हम लोग जाते हैं और डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ और लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन, जिसका नाम है strcat, which is a short form of string concatenation. Okay students, so now we are going to discuss the fourth built-in function of a string, which is known as strcat, and that is the short form of string concatenation.
The word concatenation means writing them next to one another. Means, suppose if I am going to consider a variable, say x is equal to Ali, and the second variable name is say y, and I have assigned the value Raza to the variable y. So after performing the concatenation function like xy, writing them next to one another, so it becomes Ali Raza. Or if I write yx, means concatenate y with x or x with y, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? I am concatenating y with x. Here in this case I am concatenating x with y. So according to operation it becomes Raza Ali, because the first one is y in which we have stored the value Raza, and the second variable is x in which I have assigned the value Ali. So after performing concatenation of x with y, so it becomes Raza Ali. So string concatenation simply append. नॉर्मली हम लोग जो लफ्ज यूज कर रहे हैं, एक होता है मॉडिफाई करना, एडिट करना, एंड द सेकंड वन इज अपेंड। मॉडिफिकेशन और एडिटिंग जो है इट कम्स कि हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज को मॉडिफाई करना चाहे, सिंपली आई रिप्लेस दिस y with some any other variable, I can change this concatenation with some other word, so it is known as editing. But if I say append, so append का normally मतलब क्या होता है? Whatever I have written on the board, I am going to write anything, it will be added. It will be added at the end of this lost word, means after this dot, full stop, जो भी हम चीज लिखेंगे, it will be written over here. This is known as append. Append करना कहते हैं जब कभी कोई टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट के एंड से जो कोई नया डेटा स्टार्ट किया जाए, that is known as append. So चलिए हम लोग इसका एक प्रोग्राम भी कंसीडर करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, we will practically perform कि how string concatenation function is going to be performed in C++ language. So first of all we have declared two variables. Our first one is name, in which I have stored 25 consecutive memory location, in which I have assigned the value Islam, and the second variable name is second, and in which I have assigned the value Abad. Now after performing the string concatenation function, which can be done this like, first of all you should write the built-in function strcat, and after that जिसको भी आप append करना चाहते हैं, concatenate करना चाहते हैं, like in this case I am interested in appending this value Abad at the end of this Islam, so it becomes Islamabad. So that's why I have first used the variable name, because in name I have assigned the value Islam, and in case of this second variable which is Abad, so after performing string concatenation function, the new value of the variable name will be Islamabad. हम लोग अगर इससे पहले यहां पर अगर अपना cout को शो करना चाहे, then you will see कि the value of the variable name is only Islam. But after performing the string concatenation function, when you are going to display their output, you will see a total different value of this variable which is we have assigned in name. So I have used the output statement cout, first string is equal to, and then I have used the variable name. Then you will see that now in this case the value of the name will be no, इस्लाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल के जो होगा नेम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस्लामाबाद. Whereas in this case the only value will be आबाद, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड को नेम के साथ कंकैटिनेट नहीं किया. सो हमने सनी लिखा strcat. अगर हम जब ये लिख दें strcat second and then name, then you will see the both output will be totally different from the first one. अगर आप यहां पे यहां लिख दे से cout name और cout second, then you will see कि हमारे पास यही वैल्यू शो करेगा, cout Islam and then Abad. But after performing the concatenation function, the first output would be Islamabad, whereas the second output will be Abad Islam. So these are the four built-in functions.
For that, first of all, you should include the header file string.h, and after that you should use these built-in function. Otherwise you will receive or get an error in the form of using these 4 built-in function. So this was all about the string built-in function. So इसके बाद हम लोग जब जाके चेक करेंगे कि how to initialize string value, हम लोग उसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस दैट देयर आर 3 डिफरेंट स्टाइल. द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. The second one is initialization in the program using assignment statement, whereas the third style is initialization at the time of execution. So whatever we have discussed so far, it will help a lot in using those 3 styles. तो अब चलिए चलते हैं और जाकर हम 3 स्टाइल्स को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन उनको परफॉर्म करते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो कैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अ प्रैक्टिकल एग्जांपल on the basis of which we are going to clarify the concept of a string. तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि how can we assign or supply the data to a string at the time of declaration in the program using assignment statement, and the third one is at the time of execution. So चलिए चेक करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि जब कभी भी हम लोगों ने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को अगर आप डेटा असाइन करना होगा, अरे ऑफ कैरेक्टर हम लोगों ने यूज करना होगा. सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंसीडर अ डमी एग्जांपल लाइक राइट अ C++ प्रोग्राम टू गेट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, देयर मार्क्स एंड देन डिस्प्ले इट ऑनटू अ यूजर स्क्रीन. मींस सिंपली हम लोग कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे. वी आर सिंपली कंसीडरिंग अ प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने एक यूजर क्या करेगा हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेगा और साथ साथ स्टूडेंट का नेम एंटर करेगा. चूंकि हमें ये नहीं कहा गया कि स्टूडेंट का नेम हमने कैसे एंटर करना है और मार्क्स एंटर कैसे करने हैं, तो हम लोग तीनों स्टाइल को कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन को भी, इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट को भी, एंड देन थर्ड वन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को भी. सो सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर दिया. द फर्स्ट वन इज iostream.h एंड द सेकंड वन इज console input output.h. Once again we have used the main function from where our execution will be started, and then we have used the clr built-in function. Whatever the previously outputs are, उन सब को क्या कर दें, simply vanish कर दें. After that I have used the style of at the time of declaration, जिसमें हम लोगों ने कहा होता है कि we normally use the data type and then name of a variable and then simply write that equal sign and then assign the value according to its declared type. लाइक हम लोगों ने यहाँ पर array of character यूज किया, then I simply use Ali Raza after assignment statement. और ये हमारे पास स्टाइल कौन सा होता है, at the time of declaration, when जब हमारे पास मेमोरी रिजर्व हो रही होती है उसी वक्त ही क्या कर लेता है, वो हमारे पास डेटा को असाइन कर देना. इसके बाद मैंने एक वेरिएबल यूज किया मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट. तो मैंने यहां पर देखिए जो स्टाइल अडॉप्ट किया है और वो है स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए, वो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि जब कभी भी आपने स्ट्रिंग को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन असाइन करना होता है, देन द प्रोसीजर इज सेम दैट वी हैव यूज्ड फॉर इंटीजर, दैट वी हैव यूज्ड फॉर फ्लोट. तो वही चीज हमारे पास कैरेक्टर में भी है और वही चीज हमारे पास स्ट्रिंग में भी है कि सिंपली राइट द इक्वलिटी साइन, इक्वल सिंबल, एंड देन आफ्टर दैट व्हाटएवर द डेटा इज enclose it in double quotes and then terminated by semicolon. आफ्टर दैट हमने मार्क्स के लिए वही टेक्निक अडॉप्ट की, मींस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वाली. तो हमने क्या किया, एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट. तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली मार्क्स को लिखा. तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, और मैं यहां पे ले आता हूं सिंपली C in marks. So by using this line we will accept the data in the form of marks at the time of execution. After that I have simply displayed these two values like cout name is equal to जो भी हमने नेम असाइन किया है it will be displayed, and after that हमने एंड यूज किया, cursor will take you to a next line और वहां पर नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा marks is equal to marks. So this is the style of at the time of declaration, जिसमें हमने देखा कि you don't need any other explicit style for that string.
तो उसके लिए भी वही स्टाइल है जो हमने इंटीजर और फ्लोट के लिए कंसीडर किया। नाउ इन द सेकंड स्टाइल ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें हमने कहा था इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, यहां पर आके हम लोगों ने जो टॉपिक अभी पढ़े स्ट्रिंग फंक्शंस के, उसमें से एक फंक्शन को हम लोग यहां पर बारो करेंगे एंड द फंक्शन नेम इज strcpy. But for that, before using strcpy function, as I told you that you should include the header file string.h in which we have defined their meanings. जहां पर हमारे पास स्ट्रिंग के जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके मीनिंग जहां पर डिफाइंड है, तो वो हेडर फाइल में हमने मस्ट इंक्लूड करनी होगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड द हेडर फाइल hash include iostream console input output and parallel to these two header files we have also included string.h. so now we are going to use the array of character. तो वही हमने लिखा, सिंपली एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया with the name and सबस्क्रिप्ट यूज कर दिया 30 consecutive memory locations के लिए. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल I have used m for marks storing the marks of a student. मैंने इस बार एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया m के नाम से. चूंकि अब हम लोगों ने देखा कि इस प्रोग्राम में अगर ये पीस ऑफ कोड अगर आप चेक करें तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम लोग इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करते हैं, देन आई सिंपली यूज दिस इक्वल सिंबल like m is equal to 80, so the contents on the right hand side will be assigned to the left hand side. But in case of a string you cannot use this equal symbol, so that's why we have used strcpy. जिसको असाइन करना है हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और उसके बाद जो उसकी डिक्लेयर्ड टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको वैल्यू असाइन की. तो यहां पर क्या होगा, Ali Raza will be assigned to a variable name. So string को आपने जब कभी भी यूज करना होगा, असाइन करना होगा इन द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट जब करने की बात आएगी, सो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम strcpy. strcpy को आप यूज करते हुए आपने स्ट्रिंग को डेटा असाइन करेंगे. सो उसको डिस्प्ले करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, यू डोंट नीड एनी अदर स्टाइल. तो आप सिंपली वही सी आउट कर दें, नेम इज इक्वल टू नेम एंड देन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, तो उसको हम लोग m के जरिए डिस्प्ले कर दें. नाउ द थर्ड स्टाइल इज असाइनिंग और इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. तो डिक्लेरेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्टाइल रन टाइम पर हम लोग कोई डेटा एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग सी इन के जरिए भी अपने स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग सीन को यूज नहीं कर सकते, बट सीन है ड्रॉबैक, और वो सीन का ड्रॉबैक ये है कि जब कभी भी आप लोग कोई डेटा स्ट्रिंग टाइप का एंटर कर रहे होते हैं, सो नॉर्मली जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोट, तो हमारे पास देखिए कोई भी नंबर तब तक एक ही नंबर है जब तक उसमें स्पेस नहीं है. जैसे स्पेस आ जाता है, नॉट दीज आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट नंबर, तो वो जैसे स्पेस आ जाता है सी इन टर्मिनेट कर देता है अपनी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यूज को. सो नेम हमारे पास एक वाहिद ऐसी केस है जिसमें हमारे पास नेम में स्पेस आ सकता है, लाइक अली स्पेस रजा. तो ये हमारे पास एक ही बंदे का नाम है, लेकिन चूंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उसके दरम्यान जैसे स्पेस आ जाता है, सी इन आउटर स्पेस जितना भी डेटा होता है उसको सिंपली इग्नोर कर देता है, स्टोर नहीं करता. So for that we should use another function for string which is known as getS. GetS is the built-in function for get string from the keyboard, just like you have used getCH to get a character from the keyboard. Similarly, you can use getS function to take or get string at the time of execution. But for using getS function, first of all you should include the header file standard input output stdio, because the meanings of getS function are defined in the header file stdio.h. So चलिए वही बात है कि सबसे पहले हम लोगों ने array of character declare किया with the subscript 30 and then I have used the integer variable m to store the marks of a student. After that I have supplied the output message कि जिसमें हमने क्या लिखा, enter the marks and name of a student. So for assigning the marks हम लोगों ने वही सी इन यूज किया, but for accepting string type data at the time of execution instead of cin we have used getS कि अगर हमारे पास नेम में स्पेस भी आ जाए so it also accept the space as well,
तो हमारे पास गेट एस जब लिखेंगे तो जितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसमें स्पेसेस जितने भी क्यों ना हो, ऑल दो स्पेसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज द इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर गेट एस को यूज करेंगे। सो आउटपुट दिखाने के लिए वंस अगेन वी हैव यूज्ड द सेम स्टाइल, उसी तरह सी आउट के जरिए हम लोगों ने अपने मैसेजेस को शो करवाया। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस केस, जब कभी भी आप लोग स्ट्रिंग को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम को, विच इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ और स्पेशल केस ऑफ कैरेक्टर, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, which is any sequence of character and also known as array of character. But for assigning or using string in a program in three different style, like at the time of declaration, using assignment statement, and at execution time, they have their own specific rules. उन रूल्स को आपने मस्ट कंसिडर करना है। लाइक जब कभी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू असाइन करनी होगी, यू कांट यूज द असाइनमेंट सिंबल equal symbol for assigning the string value. For that you should use strcpy. इसी तरह at the time of execution, instead of using scene, it is better, I'm not saying it is impossible, I am saying it is better to use getAs function instead of scene function, because it also accepts the spaces as well. तो इस वजह से हम लोग ज्यादातर स्ट्रिंग के केस में गेटएस फंक्शन को यूज करते हैं, सीन का सहारा कम लेते हैं। जब सीन को तभी यूज करते हैं जब हम लोगों को श्योर होते हैं कि हम लोगों ने एक ही वर्ड लिखना है विदाउट स्पेसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग. In the next video we are going to practically perform all these concepts in the form of Turbo C++ editor. So till then, take care and Allah Hafiz.